हम लोग का जो सीरीज चल रहा है अभी चल रहा है सी शार्प ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और अभी तक हम लोग सी शार्प का फंडामेंटल्स के बारे में पढ़े, टोकन्स के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स वो भी पढ़ लिए। उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स लाइक बाइनरी, टर्नरी, यूनरी के अंदर कौन कौन सा है, बाइनरी के अंदर कौन कौन सा है। और पिछले सेशन में हम लोग टर्नरी को भी डिटेल में देखें। ये तो हम लोग अभी तक जो भी काम किए उसमें कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए, आप लोग देखे होंगे पीछे हम लोग प्रोग्राम बनाए अभी। और अगर आपको ध्यान में होगा पिछला सेशन अगर आप वीडियो देख के आए होंगे, एक प्रोग्राम बनाए थे हम लोग, अगर आपको ध्यान में होगा तो, या नहीं तो हम फिर से ओपन कर लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए कि जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं एक्चुअली हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये एक प्रोग्राम हम लोग बनाए थे, में बहुत सारा लाइंस लिखे थे इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज, फिलहाल टर्नरी ऑपरेटर हम लोग को कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक में। अभी जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, या फ्लो ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं, या फिर फ्लो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, कुछ भी बोल सकते हो। ये होता क्या है पहले उसको समझो। जब भी आप कोड लिखते हैं तो कोड में क्या होता है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे अगर इसमें देखोगे तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जनरली ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस ऑर्डर में रन करेगा उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। कंट्रोल फ्लो डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन और फंक्शन कॉल आर एग्जीक्यूटेड और इवेल्युएटेड। कंट्रोल फ्लो क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप लिखे हैं, वो किस ऑर्डर में रन होगा। जनरली जो तो कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, या पीछे जो भी हम लोग पीछे प्रोग्राम बनाए, चाहे 2 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम लगभग बनाए होंगे, 2 प्रोग्राम बोलो, 5 बोलो, 10 बोलो, मिनिमम 10 हमको लगता है कि हम लोग बना चुके हो। ये जो पिछला 10 प्रोग्राम बनाए हम लोग, उसमें जो भी कोड लिखे उसमें हम लोग बात करते हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल है सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को लिखा जाएगा उसी ऑर्डर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक का काम खत्म होगा, दूसरा रन होगा, दूसरा एक काम खत्म होगा, तीसरा रन होगा। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से शुरू करेगा और 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 सारा रन करेगा। इसमें कोई भी स्टेटमेंट दोबारा रन नहीं होता है, और कोई भी स्टेटमेंट का सीक्वेंस चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। ना सीक्वेंस चेंज होगा, ना ऐसा नहीं होगा कि ये वाला चीज 2 बार रन कर गया, ना कोई चीज रिपीट होगा, और ना ही कोई भी चीज स्किप होगा कि ये 2 लाइन रन ही नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। जनरली जो हमारा अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जो फ्लो होता है वो 3 तरीके का हो सकता है, सिक्वेंशियल, सेलेक्टिव और इटरेटिव। ये तीनों में डिफरेंस क्या है उसको समझ। बाय डिफॉल्ट सारा का सारा प्रोग्राम सिक्वेंशियल होता है। ये प्रोग्राम हमारा सिक्वेंशियल में क्या होता है कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है, टॉप से पहला स्टेटमेंट रन करेगा, फिर दूसरा रन करेगा, फिर तीसरा रन करेगा, फिर चौथा रन करेगा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। मान लो 8 है तो इसमें 8 रन हो जाए, और ये हमेशा टॉप टू बॉटम रन करेगा, टॉप टू बॉटम रन करेगा। इसमें क्या हुआ कि एक एक करके सारा स्टेटमेंट रन होगा, एक बार रन होगा, और जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ उसी सीक्वेंस रन होगा। सीक्वेंशियल फ्लो के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि आपके प्रोग्राम का बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल फ्लो होता है या फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो सीक्वेंशियल ही होता है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये एग्जांपल किसका है, हमारा सीक्वेंस। इसके पहले भी जो प्रोग्राम बना है हमारा एग्जांपल किसका, सीक्वेंस। बट बहुत समय ऐसा जरूरत पड़ता है जहां पे आपको सेलेक्टिव फ्लो यूज करना पड़ता है। सेलेक्टिव फ्लो है क्या, देखो उसको समझाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल दे। हमारा जो लाइफ है उस लाइफ में डे टू डे लाइफ का भी बात करें कि डेली हम लोग को बहुत सारा टाइम टू टाइम डिसीजंस लेना पड़ता है। डिसीजन लेने का नौबत तब आता है जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। जैसे एक एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल, तुम लोग सब लोग आते हो ऑफलाइन क्लास में भी, जो ऑनलाइन कर रहा हो वो भी, सुबह होने के बाद जैसी सुबह होता है, आपका अलार्म बजा या आपका खुद से ध्यान आया कि सुबह हो गया, तो पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या होता है, पहला डिसीजन हम क्या लेते हैं, पहला डिसीजन तो ये लेते हैं ना, उठना है या नहीं उठना है। अब उठना है या नहीं उठना है ये डिपेंड किस पे करता है, बहुत सारे कंडीशंस पे करता है। एक कंडीशन तो ये है, जैसे तुम लोग अभी क्लास करने आए हो, एक कंडीशन ये होगा कि आज क्लास है कि नहीं। क्लास है, सुबह मान लो 9 बजे से क्लास है, 10 बजे से क्लास है, तो क्लास है भाई उठना ही पड़ेगा, क्योंकि उठना है, फ्रेश होना, नहाना धोना है, गाड़ी पकड़ना है या बाइक उठाना है, फिर क्लास जाना है। तो अगर मान लो क्लास है तो
तुरंत उठ जाएंगे, क्लास नहीं है तो छोड़ो, थोड़ा देर और देखते हैं, आधा घंटा, अलार्म बढ़ाए सो गए, एक डिसीजन तो हो गया। उसी तरह से सपोज तुमको अभी यहाँ पे आना है पढ़ाई करने के लिए, क्लास के लिए। अब तुम्हारे पास ऑप्शंस है, क्या ऑप्शन है, तुम पैदल आ सकते हो, क्या ऑप्शन है, तुम ऑटो से आ सकते हो, क्या ऑप्शन है, तुम बाइक से आ सकते हो। तो वहाँ पे कंडीशन होगा, कंडीशन क्या है, अगर तुमको कंडीशन है पैसा बचाना, तो हमको पैसा बचाना है तो पैदल चले आओ, ऑप्शन तो तीनों है। तुमको टाइम बचाना है, बाइक से चले आओ, पैसा और टाइम दोनों थोड़ा बहुत बच जाए, ऑटो से चले आओ। तो यहाँ क्या हुआ कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन था, तीनों में से कोई एक ही होगा, तीनों कभी भी नहीं होगा। आप समझ में आ रहा है? तुम ऐसा नहीं सकता कि एक साथ बाइक से भी आ रहा है, पैदल भी आ रहा है और ऑटो से भी आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वैसे ही सिचुएशन प्रोग्राम के अंदर भी आता है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये है। सेट ऑफ मतलब एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन दोनों को रन नहीं कराना, दोनों में से कोई एक रन होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग होगा सिक्वेंशियल में, ये काम हुआ, ये काम हुआ, फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा। अब डिसीजन के पास आपके पास 2 रास्ता है, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, फिलहाल इसमें इस हिसाब से 2 है। अब अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो आपको ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा, ये रन होगा, ये रन होगा, और यहाँ से फिर नीचे फ्लो चलाएगा, फिर ये रन होगा और ये रन होगा, प्रोग्राम खत्म होगा। और अगर इस रास्ते से आते हैं तो आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ये रन होगा, ये रन होगा, फिर इस रास्ते से आएंगे, फिर ये रन होगा, ये रन होगा, प्रोग्राम खत्म। मतलब ये दोनों में से कोई एक ही रन होगा। अगर ये रन हो रहा है तो ये रन नहीं होगा, अगर ये रन हो रहा है तो ये रन नहीं होगा। और ऐसे 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। तो दूसरा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है या कंट्रोल फ्लो होता है वो होता है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में क्या होता है कि आपका प्रोग्राम के पास बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन होता है कोड का, वो प्रोग्राम आपका डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। डिसीजन लेने के बाद वो अगर 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो उससे कोई भी एक काम करेगा, बाकी को छोड़ देगा। 2 है तो एक का काम करेगा, एक छोड़ देगा। 3 है तो एक का काम करेगा, 2 छोड़ देगा। 4 है तो एक का काम करेगा, उस चारों में से किसी का, और बाकी 3 को छोड़ देगा। तो इस तरह से काम होता है। ये हमारा हो गया सेलेक्टिव। तीसरा होता है इटरेटिव फ्लो। इटरेटिव फ्लो किसको बोलते हैं? इटरेटिव फ्लो ऐसा फ्लो होता है जहां पे स्टार्टिंग सीक्वेंशियल होगा, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, लेकिन कहीं पे एक ऐसा ऑप्शन आएगा या कहीं पे ऐसा सिचुएशन आएगा, ऑप्शन नहीं, कहीं ऐसा सिचुएशन जहां पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे ये मेरा 2 स्टेटमेंट, इसको एक से ज्यादा बार हमको रन कराना है। एक तो उपाय होगा कि इसको एक से ज्यादा बार लिख दो, 2 बार लिख दिए, फिर ये 2 लाइन यहाँ भी लिख दिए, फिर 2 लाइन 3 बार लिख दो, 3 बार रन करेगा। चलो 3 बार है तो तुम लिख दोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार नहीं, 30 बार तुमको उसको रन कराना हो, इसी को बार बार, या 300 बार कराना है, या 30,000 बार कराना है, या 3 लाख बार कराना है। अब 1 लाख बार तुम लिखोगे, उसको कॉपी पेस्ट भी करने जाओ तो कितना समय लग जाएगा। तो उस केस में हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर इटरेटिव फ्लो चला सकते हैं, जिसमें होगा क्या कि यहाँ आएगा, इसको रन करेगा, इसको रन करेगा, मतलब ऐसे आया और यहीं से फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर इसको रन करेगा, फिर इसको रन करेगा, फिर आएगा ऊपर। ये तब तक घूमते रहेगा जितना बार तुम बताए रहोगे। वो कंडीशनली होता है, एक कंडीशन देना पड़ता है कि कितना बार रिपीट होगा। जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलते रहेगा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रन कराते रहो, रन कराते हो। जब बोलेगा कि नहीं मेरा कंप्लीट हो गया, तो यहीं से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो फिर तो ये सीक्वेंशियल है, इसको रन करेगा, इसको रन करेगा और निकल जाएगा। तो अपने प्रोग्राम के अंदर जब सर्टेन कोड को बार बार लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है इटरेटिव फ्लो। अब ये 3 तरह का फ्लो हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हम लोग देखे, जो भी प्रोग्राम बनाए, वो सीक्वेंशियल फ्लो। अब हम लोग अगला जो चीज पढ़ने जाएंगे, वो क्या पढ़ने जाएंगे? सेलेक्टिव फ्लो। सेलेक्टिव फ्लो कैसे लाते? देखो, सीक्वेंशियल के लिए पहले बोले कि प्रोग्रामर को किसी भी तरह का इंटरवीन करने का जरूरत नहीं। आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेटमेंट्स लिख दो, एक के बाद एक के बाद एक वो रन कर जाएगा। लेकिन सेलेक्टिव फ्लो या इटरेटिव फ्लो के लिए आपको कुछ एडिशनल लिखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ टूल्स यूज करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेलेक्ट। अब जो मेरा टूल होगा वो कौन सा टूल होगा? तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर सेलेक्टिव फ्लो यूज करना है या इटरेटिव फ्लो यूज करना है, या मान लो कि अगर आपको सेलेक्टेड कोड रन कराना है या किसी कोड को रिपीट करना का, सिंपल भाषा में बात करें तो वहां पे आपको प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट 2 तरह का होता है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट और लूपिंग या इटरेटिव प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, भाई जो तुम्हारा कंडीशनल वाला जो है या सेलेक्टिव फ्लो है, उसको कैसे अचीव करेंगे हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर। चलो देखते हैं।
कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे अचीव करेंगे? तो कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल मींस प्रोग्राम डिसाइड व्हिच ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या होता है कि आपका अलग अलग ब्लॉक बनेगा कोड का, उस ब्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, मतलब एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना होगा वो बात का बात है, लेकिन हर ब्लॉक में कुछ इंस्ट्रक्शन होगा और उसमें क्या होगा कि तुम्हारा एक कंडीशन बनाया जाएगा। कंडीशन कैसे बनाया जाएगा आगे कोडिंग बताएंगे। कंडीशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंडीशन बनाया जाएगा क्योंकि देखो जब डिसीजन लेना होता है बोले तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तो डिसीजन लेना तो कोई ना कोई तो आधार होगा, कोई ना कोई तो बेसिस होगा, कोई ना कोई तो कंडीशन होगा। भाई पैसा बचाना है कि टाइम बचाना है कि दोनों बचाना है, तो वहाँ पे कोई कंडीशन होगा और कंडीशन के बेसिस पे ही आप डिसाइड करेंगे कि हमको उसमें से कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। उसी तरह से प्रोग्राम को कोई कंडीशन देना होता है और कंडीशन के रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। बता दें कि अभी तुमको थोड़ा देर पहले बताया कि यहाँ पे कंडीशन बनाने के लिए हम लोग किस करते हैं, रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर का। रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है, बुलियन वैल्यू, मतलब ट्रू या फॉल्स। या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि कौन सा काम होगा और कौन सा काम नहीं होगा। अब इसके लिए करना क्या पड़ता है, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। कंडीशनल फ्लो या सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए आपको कंडीशनल यूज करना पड़ता है। सी शार्प के अंदर अगर देखें तो बहुत तरह का कंडीशनल कंस्ट्रक्ट होता है। एक होता है सिंपल इफ या इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स इफ, लैडर और स्विच केस। लैडर नहीं बोल सकते, लैडर इससे हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं समझाने के लिए, तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ही बोलते हैं उसको। और उसके बाद होता है स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये एडिशनल टूल यूज करना पड़ेगा जब आप कंडीशनल फ्लो या सेलेक्टिव फ्लो अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो चलो एक हम लोग पहले सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, अब फिर उसमें हम लोग जरूरत समझेंगे कहाँ पे इस सब का जरूरत पड़ सकता है। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, लेकिन उसके लिए हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं। ये जो पिछला प्रोग्राम बना हुआ है इसी को देखते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, if 1.cs, फिलहाल इसमें से ये कंडीशनल हम हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ डिस्काउंट, याद होगा इसको बनाते समय लोग देखे भी थे कि डिस्काउंट इक्वल्स टू डायरेक्टली 10% डिस्काउंट देना चाहिए। क्या देंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाई बाई, ये पिछला सेशन में प्रोग्राम बताया हुआ है 10 बाई। ये प्रोग्राम क्या करेगा, अगर इसको हम लोग सेव एज यहाँ पे कर देते, ये प्रोग्राम मेरा क्या करेगा, ये प्रोग्राम मेरा प्राइस इनपुट लेगा, क्वांटिटी इनपुट लेगा, टोटल कैलकुलेट करेगा, फिर टोटल पर 10% डिस्काउंट देगा और नेट टोटल निकालेगा और सारे चीज को प्रिंट कर देगा। सिंपल है, देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हम कंपाइल कर गया, प्राइस दिए 110, देखो 1000 रुपीज़ हुआ, 10% डिस्काउंट करके यहाँ पे हमारे पास चल गया नेट टोटल, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे तुमको कोई ये कहता है कि नहीं डिस्काउंट मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई ये बोला कि नहीं अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए तो मिनिमम 2000 का खरीदारी करना होगा, अगर बिल 2000 से ज़्यादा है तभी डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट नहीं देना है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि या तो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं देना तो डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। इस काम को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है, एंड इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन। इफ स्टेटमेंट क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। इफ द कंडीशन इवेल्युएट टू ट्रू, अगर कंडीशन में ट्रू आता है, अ कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड, मतलब अगर कंडीशन में ट्रू आएगा तो एक कोई काम होगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। इफ द कंडीशन फॉल्स इट डज नथिंग। जैसे यहाँ पे देखो क्या है इसका सिंटैक्स, आपको इफ लिखना होगा, इफ कीवर्ड है, यहाँ पे कंडीशन देना होगा, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर को मिला के। ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर से भी काम हो सकता है अगर छोटा मोटा कंडीशन। यहाँ कंडीशन चेक हो, कंडीशन का रिजल्ट 2 ही हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर यहाँ पे ये चीज समझना है कि अगर हमारा ट्रू होता है, अगर यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है ट्रू, ट्रू होगा तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो इंस्ट्रक्शन, वो सारा इंस्ट्रक्शन जाएगा। और अगर फॉल्स होता है यहीं से सीधे कहाँ चला जाएगा, यहीं से सीधे बाहर। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट या तो रन होगा या तो नहीं होगा, तो या तो काम होना है या तो काम नहीं होना है। आपको ऑप्शन नहीं देना कि आपको ये काम करना है या ये काम करना है, 2 काम नहीं, मेरे पास एक ही काम है, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें
कि अभी डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, कोई गारंटी नहीं। बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट का वैल्यू क्या डाल दिया, 0, पहले से मान के चलेंगे तो डिस्काउंट नहीं देना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ अगर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2000, मतलब टोटल का वैल्यू 2000 या 2000 से ज़्यादा है, तब आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना। अब आपको क्या करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट। क्या क्या देंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू टोटल का 10%। तो ये जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, मतलब कि ये कंडीशनली रन करेगा। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर आएगा तो ये रन करेगा, और नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो यहीं से सीधे बाहर चला जाएगा। तो बाहर में जब डिस्काउंट को माइनस करेगा तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। अब इसको एक बार रन करा के दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। पहले देखो हम लोग इसको वापस रन कराते हैं। यहाँ दिए 1000 और यहाँ दिए 5, तो कितना हुआ, 5000 का बिल हुआ। डिस्काउंट कितना हुआ, 500, 4500। कैसे हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ पे आया, तुमसे प्राइस मांगा, तुम 1000 दिए, क्वांटिटी मांगा, तुम 5 दिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी 5000 होगा। चेक किया कि 5000 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 है, 2000 है, हाँ है, 5000 ग्रेटर देन 2000 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या बोले थे, वो इफ के अंदर चला जाएगा। इफ के अंदर गया तो डिस्काउंट का जो इनिशियल वैल्यू 0 उसको वो हटा रहा है, हटा के क्या कर रहा है, टोटल का 10%, मतलब 5000 था तो 500 डिस्काउंट में स्टोर कर दिया, तो 0 हट के क्या हो गया 500। उसके बाद जब काम करते हुए कहाँ आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। जब यहाँ आया तो टोटल था 5000 माइनस 500, इन टोटल कितना हो गया 4500, तो यहाँ 45% आ गया। लेकिन वापस इसको रन कराते हैं, यहाँ देते हैं 100 और यहाँ देते हैं 8। यहाँ से देखो डिस्काउंट क्या आया 0, और नेट टोटल में कितना आ रहा है 8000। क्यों, अब देखो हम बोले थे या तो काम होगा या तो नहीं होगा। इसमें यहाँ प्राइस मांगा ये 100, क्वांटिटी मांगा ये हम लोग कितना 5, यहाँ हो गया 500। अब चेक किया 500 ग्रेटर देन 2000 है, नहीं, 500 इक्वल्स टू 2000 है, नहीं। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया इसके अंदर, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। और इफ के अंदर जब फॉल्स आता है तो सीधे इफ के बाहर भेज देता है। इफ के बाहर भेजा तो यहाँ क्या मिला, टोटल मैंने डिस्काउंट, टोटल में तो 500 था और डिस्काउंट में 0 का 0 रह गया, यहाँ जाता तब ना चेंज होता। तो 500 माइनस 0 हो गया, तो कितना हो गया इन टोटल 500, टोटल में 500, डिस्काउंट में तो 0 का 0 रह गया, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 500। तो इफ स्टेटमेंट को सिंपल इफ या प्लेन इफ भी बहुत जगह बोला जाता है, जहां पे आप एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन के बेसिस पे एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट देते हैं, और वो स्टेटमेंट तभी रन करेगा जब यहाँ कंडीशन ट्रू होगा। मतलब अगर आपका पास कोई ऐसा लॉजिक है जहां पे या तो काम होना है या तो काम होना ही नहीं है, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एल्स के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होगा और दोनों में से कोई एक काम होना है। जैसे अभी क्या था कि डिस्काउंट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये कहता कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, कैसे मिलेगा, देना पड़ेगा। ठीक है चलो 2000 से ज़्यादा है तो 10% मिलेगा, अगर 2000 से कम है तो 5%। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आपको देना है, 2 काम में से कोई एक काम करना है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग लॉगिन करते हैं, आप लोग लॉगिन करते हैं क्या होता है, पहले अगर जीमेल में लॉगिन जाएंगे, पहले वो क्या करता है आपका ईमेल आईडी मांगता है, आप ईमेल आईडी तो चेक करता है कि वो ईमेल आईडी वहाँ है या नहीं है। अगर ईमेल आईडी है तो क्या करेगा, आगे पासवर्ड का बॉक्स आ जाता है कि पासवर्ड डालिए, और अगर ईमेल आईडी नहीं है तो एरर मैसेज दिखा दिए। मतलब क्या होगा, या तो पासवर्ड बॉक्स आएगा या इनवैलिड यूजर आईडी या यूजर नेम का मैसेज आ जाएगा। तो 2 काम में से कोई एक काम हो रहा है। जहां पे भी ऐसा सिचुएशन होगा, इसमें हम 2-3 प्रोग्राम बना के दिखाएंगे अभी, जहां पे भी ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे आपको ये बोला जाता है कि 2 काम है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, वहां यूज करते हैं इफ एल्स। इफ एल्स प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। एल्स क्या करता है, कंडीशन के बेस पे क्या करता है, कोड को स्टेटमेंट्स को रन कराता है। दिस कंसेप्ट हैव 2 सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, इफ सेक्शन एंड एल्स सेक्शन। इफ सेक्शन एल्स सेक्शन क्यों है बताते हैं, बता दें कि कोई भी कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा, जब भी ट्रू होता है तो इफ सेक्शन रन करता है। मतलब जैसे ट्रू होगा यहाँ आएगा, यहाँ जितना भी कोड है वो सारा रन कराया और यहीं से सीधे बाहर निकल जाएगा। मतलब अगर इफ में गया तो एल्स में नहीं जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो सीधे कहाँ आएगा, कंडीशन फॉल्स होने पे सीधे आएगा एल्स के अंदर। मतलब या तो इफ पार्ट रन करेगा या तो एल्स पार्ट रन करेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ में चला गया, कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स में चला गया। एल्स में जाएगा तो एल्स वाला काम करके यहां से बाहर हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही रन होगा। तो इफ एल्स में 2 ब्लॉक होता है, एक इफ और एक एल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ पार्ट रन होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट रन होगा। अगर इफ में गया तो एल्स में नहीं जाएगा, और एल्स में जाएगा तो इफ में नहीं जाएगा। तो हुआ ना 2 में से कोई भी एक ऑप्शन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि अगर इस रास्ते से आएगा तो ये वाला काम होगा, इस रास्ते से होगा तो ये काम होगा। इसी चीज को अगर हम लोग इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करें कि नहीं भाई डिस्काउंट तो देना है, चाहे 10% हो चाहे 5%,
हम लोग इफ के साथ क्या लगा देंगे, एल्स। एक तो इफ ब्लॉक बनाए और उसके बाद क्या बनाए, एल्स ब्लॉक। इफ में तो 10% होगा, लेकिन मान लो कि 2000 से ज़्यादा नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, एल्स में। हम बोले ठीक है, अगर 2000 से ज़्यादा नहीं है तो 10% डिस्काउंट नहीं देना है, 5% तो देना है, 5% देना है, 5/100। अब देखो क्या होगा, अब उसको डिस्काउंट, पिछले बार क्या था, या तो डिस्काउंट मिल रहा था तो नहीं मिल रहा, अब उसको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 10% मिले या 5% मिले। करा के क्या होता है, प्राइस आया 1000 दिए और यहाँ 7 दे, 7 दिए तो देखो क्या होगा, 7000 और 2000 से ज़्यादा तो 10% कैलकुलेट होगी, बात नहीं है। यहाँ दिए 500 या 200 प्राइस और 5 पीस, 1000 हुआ। जब 1000 हुआ तो देखो 10% नहीं कैलकुलेट हो गया, क्या कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट हुआ है 5%। क्यों, फर्स्ट टाइम आया 1000 दिए और यहाँ 7 दिए, 7000 हो गया टोटल में। 7000 ग्रेटर देन 2000 है, हाँ है, तो डिस्काउंट का जो वैल्यू 0 है उसको हटाओ और उसका जगह पे 10% टोटल का कैलकुलेट, 700 कैलकुलेट होकर चला गया। और इफ में गया इसलिए एल्स में दे गया, इफ से सीधे कहाँ चला आया, बाहर। लेकिन सेकेंड टाइम क्या दिए, 200 और 5, तो यहाँ आ गया 1000 ग्रेटर देन 2000 है, नहीं, इक्वल टू 2000 नहीं, तो फॉल्स होगा तो कहाँ चला जाएगा, एल्स में। एल्स में गया तो डिस्काउंट का 0 को हटा क्या किया, 5% कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके डिस्काउंट में डाला, फिर बाहर आया, बाकी अपना काम हुआ। ये रन करेगा ही करेगा, इसके ऊपर का रन करेगा ही करेगा, लेकिन ये दोनों में से कोई एक रन करेगा। इसी तरह से छोटा मोटा एक दो और प्रोग्राम बना लेते हैं। एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चलता है, पास फेल वाला, बेसिक प्रोग्राम बताया जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बता दिए कि आपको एक मार्क्स इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो पास है कि फेल। उसका कंडीशन क्या होगा कि अगर मार्क्स उसका 33 या 33 से ज़्यादा है तो पास है, नहीं तो क्या है, फेल है। चलो देख लेते हैं। इसके लिए पहले एक वेरिएबल बना लिए, फिर उसके लिए इनपुट लेंगे, डॉट राइट मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स इक्वल्स टू डॉट 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 आ गया। अब चेक करना कि वो 33 या 33 से ज़्यादा है कि नहीं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, अगर 33 से ज़्यादा है क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट राइट यू आर पास, एल्स डॉट राइट लाइन आर फेल। अब देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, ये और ये, दोनों में से कोई एक ही काम होगा। अगर मार्क्स 33 या 33 से ज़्यादा है तो इधर आएगा, 33 से या से कम है इधर आएगा। काम करता है कि नहीं, एटी 89 दिए, पास बताया। 31 दिए, क्यों, 31 ग्रेटर देन 33 है, नहीं, इक्वल टू 33 है, नहीं तो बाहर आ गया। लेकिन 89 ग्रेटर देन 33 है, हाँ है, तो यहाँ आ गया। तो दोनों में से कोई रन कर रहा है। इसी तरह से एक होता है प्रोग्राम कि आपसे एक नंबर लेगा और बताएगा कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं, नम, यहाँ ले लेते हैं नम नंबर, तो स्टोर कर लेंगे नम में। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 0 है, 0 से ज़्यादा है, एक्चुअली 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 से ज़्यादा है क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, पॉजिटिव नंबर। अगर 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव नंबर, और 0 से कम है कहाँ जाएगा, एल्स में। लेकिन लोग एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, फिलहाल ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लेते हैं। ऐसे 0 को तो पॉजिटिव नहीं माना जाता, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। 0 या 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, और 0 से कम है तो नेगेटिव। रन करा के क्या देता है आउटपुट, -123 दिए, क्या बताया, पॉजिटिव नंबर। -6 दिए, क्या बताया, पॉजिटिव नंबर। 0 भी देंगे तो पॉजिटिव नंबर ही बताएगा। 0 एक्चुअली पॉजिटिव नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या दिए हैं, पहले दिए थे 120 मान, तो 120 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, इफ में गया, इफ में जाएगा तो एल्स में नहीं जाएगा। फिर दिए -6,
-6 ग्रेटर देन 0 है नहीं, इक्वल टू 0 है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहाँ आ गया, एल्स में तो नेगेटिव नंबर 0 दिए, 0 ग्रेटर देन 0 है नहीं बट इक्वल टू 0 तो है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाता है। एक प्रोग्राम हो गया। हम लोग बहुत समय ऐसा होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर अभी तक यूज नहीं किया, एक चलो लॉजिकल ऑपरेटर वाला बना लेते हैं। सपोज एक एग्जाम हुआ किसी सब्जेक्ट का और उसमें मार्क्स 0 से लेकर 100 तक, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम मार्क्स 0 है, और उसमें मार्क्स इनपुट लिया गया और आपको बोला गया कि पहले ये चेक करो कि मार्क्स वैलिड है कि नहीं है। मार्क्स वैलिड है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, मार्क्स वैलिड है कि नहीं ये पता चलेगा तुम्हारा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 100, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, भाई वो 0 या 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए और 100 या 100 से कम भी होना चाहिए। तो इस केस में आपको दो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। पहले देखो हम इसका बेसिक बना लेते हैं, पहले यहाँ पे मार्क्स कर दिए, इंटर मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स ले लिए, और यहाँ क्या चेक करेंगे कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और वही मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 भी होना चाहिए। लेकिन हम बताए थे कि कभी भी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है तो वहाँ पे उसको कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पे दो ट्रू, एक इसमें एक ट्रू फॉल्स आएगा या इसमें एक ट्रू फॉल्स आएगा, तो दो ट्रू फॉल्स को मिला के इफ को तो एक ही ट्रू फॉल्स चाहिए, एक ये ट्रू देगा, एक ये ट्रू दे सकता है, या एक फॉल्स दे सकता है, एक ट्रू दे सकता है, तो दो ट्रू फॉल्स आएगा तो इफ काम नहीं करेगा, उसको एक ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंड। अब एंड ही क्यों दिए और क्यों नहीं दिए, एक्स और क्यों नहीं दिए, तो हम बताए थे कि एंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या होता है, एंड क्या चेक करता है कि अगर दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या देना चाहता है, वैलिड मार्क्स। वैलिड मार्क्स, वैलिड मार्क्स कब माना जाएगा, जब वो 0 या 0 से ज्यादा हो और 100 या 100 से कम हो, दोनों ही ट्रू होना चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा भी होना चाहिए, 100 100 से दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। 0 से ज्यादा है लेकिन 100 से कम नहीं है, मतलब ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स आना चाहिए। तो एंड का रूल क्या बताए थे, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स। अभी दिखाते इसको रन करा के तब समझ में आएगा क्या कैसे वैलिड। चलो पहले इसका आउटपुट देखते हैं, आज का लास्ट प्रोग्राम होगा। पहले मार्क्स दिए हम लोग 55, क्या बताया वैलिड मार्क्स, क्यों 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है, 55 लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ लेस देन 100, तो दोनों ट्रू मिला, तो एंड में दोनों ट्रू मिलता था क्या, ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट क्या है ट्रू। तो इफ में ट्रू मिलेगा तो कहां चला गया, यहाँ पे कोई बात नहीं है। अभी हम लोग देते हैं -7, क्या बताया इनवैलिड मार्क्स, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो इनवैलिड मार्क्स दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि -7 ग्रेटर देन 0 है, नहीं ये तो फॉल्स हो जाएगा, ना इक्वल टू 0, तो पहला कंडीशन फॉल्स मिला। दूसरा भले ही ट्रू है कि भाई -7 लेस देन 100 है, हाँ लेस देन, लेकिन हम क्या बताए थे, रूल क्या कहता है कि एंड में अगर दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, तो एक ट्रू और एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स मिला के क्या बनता है फॉल्स, और इफ में फॉल्स मिले तो कहाँ चला गया, यहाँ पे। अच्छा बात नहीं है, हम 120 डालते हैं, 120 डाले, क्या बताया इनवैलिड मार्क्स, वैलिड बता दिया, क्यों 120 ग्रेटर देन 0 है लेकिन 120 लेस देन 100 है, नहीं है, तो इस पर यहाँ ट्रू मिला और यहाँ क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। यहाँ देखो एंड ऑपरेटर तो दोनों मिला के क्या हो गया, ट्रू फॉल्स मिला के फॉल्स होगा तो सीधे बाहर चला गया, क्या बताया इनवैलिड। इस तरह से हम लोग इफ एल्स का यूज वहां कर सकते हैं जहां पे दो ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक काम करना, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एल्स का। तो हमारा इफ हो गया, और ये हमारा क्या था, उसके बाद इफ एल्स इफ है और स्विच, वो हम लोग दोनों नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता तो आप लोग टाइम देख के देखना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़ा कौन देख, थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल बात है, इसलिए हम लोग को भी करना पड़ता है इस तरह। तो हम लोग नेक्स्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन।